वेलकम फ्रेंड्स आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबह केमिस्ट्री गाइड में स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में सबसे पहले हम कार्बन एटम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे कि कार्बन एटम बेसिकली होता क्या है, इसकी उसके क्या वैलेंसी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन एक बार हम देखेंगे। उसके बाद हम एलोट्रॉप्स और कार्बन के देखेंगे कि बेसिकली एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम उस एलोट्रॉप वर्ड का मतलब जानेंगे, देन हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे, जिसके वजह से कार्बन इतने बड़े मॉलिक्यूल्स बना पाता है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, उसका रीजन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हम देखेंगे। उसके बाद हम डायमंड और ग्रेफाइट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डायमंड ऑफ इस वीडियो में हम डायमंड ऑफ ग्रेफाइट के फिजिकल प्रॉपर्टी को और उसके यूजेस को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इसे लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन एटम। कार्बन एटम को हम पीरियोडिक टेबल में सी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक नॉन मेटल है। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 है, जो कि क्लियरली उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन एटम को हम स्पेशल और यूनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट अल्टीमेट डिग्री पे, मतलब 2-3 डिग्री पे भी वो बॉन्ड बना सकता है दूसरे कार्बन के साथ या फिर दूसरे किसी एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बना लेता है, इसलिए हम इसे स्पेशल और यूनिक मानते हैं। द रीजन बिहाइंड द एक्सट्रीम कार्बन का जो मतलब इतना सारा वो बॉन्ड बनाता है, इतने लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स वो बना लेता है कार्बन एटम से, जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कितने बड़े मॉलिक्यूल्स है जो कि हम से नेकेड आई से देख सकते हैं इजिली। सॉलिड मॉलिक्यूल्स बनाता है, मतलब इतने बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने के पीछे उसका सब एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उसका जो कार्बन एटम का साइज बहुत छोटा है, तो उसके छोटे साइज होने के कारण वो इजिली लार्ज मॉलिक्यूल्स में फिक्स हो जाता है और वो बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ऑल्सो कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है। तो 4 वैलेंसी होने के कारण वो खुद डिफरेंट कार्बन के साथ और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ वो इजिली बॉन्ड बना सकता है। तो यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसी है तो वो 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही, तो 4 बॉन्ड वो 4 अलग कार्बन के साथ भी बना सकता है, या फिर वो डिफरेंट मतलब 3 बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बनाया किसी और एलिमेंट के साथ, तो इस टाइप से वो दूसरे कार्बन और या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड इजिली बना सकता है, जिसी की वजह से वो लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली वी सी अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? सो एलोट्रॉप हम उस एलिमेंट को कहते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। सच एज डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बंकमिंस्टर फ्लोरेंस हो गया, ये वेल नोन एलोट्रॉप्स है कार्बन के। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन इतने बड़े इतने लार्ज मॉलिक्यूल्स का बनाता है, तो इसके पीछे कोई ना कोई उसकी प्रॉपर्टी होगी स्पेसिफिक, नहीं तो बाकी भी एलिमेंट्स उतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकते थे, लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकते थे। तो कार्बन की इतने लार्ज मॉलिक्यूल बनाने के पीछे 2 मेजर प्रॉपर्टी होती है, एक तो उसकी टेट्रावैलेंसी, दूसरी उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो टेट्रावैलेंसी बेसिकली होती क्या है? तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो वो इजिली 4 डिफरेंट कार्बन के साथ या फिर किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म बना सकता है, जिसकी वजह से वो जैसे कि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ लिंक हुआ, फिर जो 4 कार्बन में से फिर एक जो कार्बन होगा वो फिर 4 कार्बन के साथ वो फिर 3 और कार्बन के साथ लिंक होगा, फिर वो जो थर्ड वाला कार्बन है वो फिर अनदर 3 कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा, तो इसकी वजह से वो लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी की, जिसकी वजह से वो इतने लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है, जिन्हें हम अभी भी
मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को खोजा जा चुका है और कुछ मॉलिक्यूल्स अभी भी खोजे जा रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अभी भी हम जानते भी नहीं होंगे मे बी। सेकेंड कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी है स्पेशल प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन बेसिकली, कैटिनेशन प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जिसमें कार्बन लंबा मतलब कार्बन चेन का फॉर्मेशन करता है। तो एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन के साथ लिंक हुआ, फिर वो 3 कार्बन फिर फर्दर 3 कार्बन के साथ लिंक हुआ, ऐसे करते करते कार्बन लंबे चेन का फॉर्मेशन करता है। और इस जो चेन का फॉर्मेशन किया, इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। सो हमारा पहला मतलब एलोट्रॉप है कार्बन का डायमंड। तो डायमंड प्योरली क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है कार्बन का। सो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन में होगा, मतलब आप डायमंड को देख मतलब आपने देखा होगा या फिर इमेज भी आपने देखा होगा, तो वो क्रिस्टलाइन होता है। और सेकंड है कि डायमंड में जो कार्बन एटम्स है वो टेट्राहेड्रली लिंक रहते हैं, यानी कि एक कार्बन एटम मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के थ्रू, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 3 और कार्बन एटम से लिंक होगा, 4 और कार्बन एटम से लिंक होगा। और फिर फर्दर उस 4 में से जो अगर हम एक सिंगल एटम को कंसिडर करें कार्बन एटम को, वो फिर फर्दर 4 एटम से लिंक होगा। तो इस तरीके से वो टेट्राहेड्रली लिंक होगा, डायमंड में टेट्राहेड्रली लिंक रहते हैं। और साथ ही साथ ये जो मतलब हर एक जो कार्बन है, जो डायमंड के हर एक कार्बन एक दूसरे से टेट्राहेड्रली लिंक है। देखिए ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें ये जो ब्लैक बॉल है वो कार्बन एटम है। और तो एक कार्बन एटम, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट जो कार्बन एटम हुआ, ये जो मेरा कार्बन एटम हुआ वो यहाँ पे 3 डिफरेंट कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली लिंक्ड है। फिर फर्दर ये वाला कार्बन एटम फिर 3 डिफरेंट कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली लिंक है। और ऐसे ही वो लिंकिंग होते जाती है और एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, बड़े डायमंड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है वो sp3 बॉन्डिंग है, जैसे कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आप जानते ही हैं कि sp3 बॉन्डिंग रहती है। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को देखेंगे। उससे पहले मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा गंदा हो गया ये। एक सेकेंड, क्लीन ऑल ड्राइंग माउस। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो सबसे पहले तो कार्बन एक्सट्रीमली हार्ड होता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कार्बन को का यूज हम हार्ड मेटल्स को कट करने के लिए करते हैं, या फिर पॉलिशिंग के लिए यूज होता है, मतलब डायमंड का यूज होता है हार्ड मेटल्स को कट करने के लिए और पॉलिशिंग के लिए। तो ये तो एक कार्बन की मतलब डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड हो गई कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि डायमंड को हम इजिली मेल्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड इज डायमंड की रिलेटिव डेंसिटी काफी हाई होती है, मतलब काफी हाई डेंसिटी का डायमंड होता है। और अगर हम डायमंड को एक्सरे के अंदर देखेंगे तो डायमंड ट्रांसपेरेंट दिखता है। जैसे कि आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको कई सारे मतलब इमेजेस मिल जाएंगे डायमंड के, जिनमें डायमंड को एक्सरे में देखा गया तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कोई इमेज ही नहीं आता है डायमंड का। जैसे किसी अगर हम रिंग को एक्सरे के अंदर देखें तो वो रिंग का जो डायमंड का स्टोन होगा वो हमें नजर ही नहीं आएगा, हमको लगेगा उस रिंग में कोई स्टोन है ही नहीं। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स काफी हाई होता है, जिसके कारण ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करता है। जो डायमंड में जो एक्सट्रीम बहुत ही अमेजिंग साइन होती है वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स काफी हाई है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही वो उतना अमेजिंग साइन देता है। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब डायमंड के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। बट डायमंड हीट का गुड कंडक्टर है, मतलब डायमंड हीट को पास करता है बट इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है। सेकंड, और एक और बात आती है कि डायमंड किसी भी सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल, यानी कि वो इनएक्टिव नेचर का है। रिएक्टिव किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने के लिए उसमें से रिएक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा डायमंड है वो
इनसॉल्युबल है हर सॉल्वेंट पे। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। यूजेस ऑफ डायमंड, तो सबसे मेजर यूज तो डायमंड का ज्वेलरी मेकिंग में है। ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स मेकिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डायमंड। डायमंड ज्वेलरी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा, काफी एक्सपेंसिव होती है डायमंड ज्वेलरी। और सेकंड उसका बहुत ही मेजर यूज है मतलब कटिंग में और पॉलिशिंग, कटिंग पॉलिशिंग और ड्रिलिंग टूल्स में। तो डायमंड का इतना एक्सट्रीमली हार्ड है जिसके कारण हम उसका यूज हार्ड मेटल्स को या फिर हार्ड ऑब्जेक्ट्स को कट करने में करते हैं, या फिर पॉलिश करने में और ड्रिल करने में हम यूज करते हैं। तो जो जो कटिंग टूल्स होते हैं उनके टिप्स पे डायमंड कोट होता है, मतलब ब्लैक डायमंड की कोटिंग की जाती है, जिससे काम वो इजिली ऑब्जेक्ट्स को कट कर सके। तो फर्दर हमारा आता है ग्रेफाइट्स। तो ग्रेफाइट भी प्योर फॉर्म, कार्बन का प्योर फॉर्म है। एंड ये जो ग्रेफाइट है वो 2 डायमेंशनल लेयर ऑफ कार्बन है। मतलब इसमें जो ग्रेफाइट में जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन हेक्सागोनल लिंक्ड हैं, और 2 डायमेंशनल मतलब एक एक ऊपर लेयर हुआ और एक नीचे लेयर हुआ, यानी कि इसमें 2 लेयरिंग में मतलब रहते हैं, मतलब हेक्सागोनल लिंक्ड होते हैं कार्बन एटम्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कार्बन का। तो ये पहला हमारा ये वाला जो लेयर है जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया। इसमें जो जितने भी कार्बन एटम्स है वो हेक्सागोनल लिंक्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारा 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन, 4, 5, 6, ये हमारा हेक्सागोनल लिंक्ड है। फिर इससे ये 2 कार्बन फिर हेक्सागोनली अलग अनदर कार्बन से लिंक्ड है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट में मतलब स्पेशल ये है कि इसमें लेयरिंग वाइज होता है, यानी कि यहाँ पर 2 डायमेंशनल लेयरिंग हमको शो हो रहा है। एक लेयर मेरा ये हो गया, फिर एक लेयर ये हो गया, फिर एक लेयर ये हो गया, यानी कि लेयर बाय लेयर होता है ग्रेफाइट। इसी के कारण मतलब ये जो लेयरिंग है, दो लेयर्स के बीच में वैंडरवाल्स फोर्स होता है, वैंडरवाल्स बॉन्ड है। वैंडरवाल्स फोर्स के कारण मतलब ये दोनों लेयर ज्वाइंट रहता है, ये सब लेयर्स। और फर्दर इसमें एक मतलब कि हमें सिंगल बॉन्ड मिलता है, और मतलब एक हमें कोवैलेंट बॉन्ड मिलता है, बाकी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कि आपको मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में एक तो हमारा मतलब पाई बॉन्ड हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्योंकि पाई बॉन्ड मतलब डीलोकलाइज्ड होता है, जिसके कारण ये पाई बॉन्ड के डीलोकलाइज्ड होने के कारण ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये तो पहला रीजन हो गया कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसका रीजन ये होगा क्योंकि ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होने के कारण उसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फर्दर एक हमारा ग्रेफाइट का यूज होता है सबसे मेजर, ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। तो उसका भी रीजन मेरा ये हो जाता है ड्राई लुब्रिकेंट में यूज करने का, उसका रीजन ये जो लेयर बाय लेयर जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर पे स्लिप होता है, इसलिए वो काफी स्लिपी होता है। यहाँ पे हम मतलब जिन मशीन्स में काफी हाई हीट पे मतलब काम होता है, वहां पे हम ऑयल्स का यूज नहीं कर सकते लुब्रिकेंट में। तो उन जगहों पे ग्रेफाइट का यूज लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। तो ये मतलब ये दोनों चीज, दोनों रीजन ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी तो इसलिए कंडक्ट किया क्योंकि उसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और वो लुब्रिकेंट के रूप में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का वो लेयर बाय लेयर है, 2 डायमेंशनल लेयर में स्ट्रक्चर है। तो ये दो मेजर प्रॉपर्टीज हो जाते हैं ग्रेफाइट के। एक सेकेंड मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। नॉट ड्राइंग। हाँ, सो जैसे कि मैंने पहले भी ही एक्सप्लेन कर दिया है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसका जो मतलब स्ट्रक्चर है
वो 2 डायमेंशनल लेयर बाय लेयर है। तो 2 डायमेंशनल लेयर बाय लेयर। और सेकंड थिंग इज कि उसमें एक कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो उस कोवैलेंट बॉन्ड के कारण, मतलब उस कोवैलेंट बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं, तो वही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो अभी हम आ गए हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का मेटालिक लस्टर होता है, जैसे कि आपकी पेंसिल का जो लीड होता है उसमें आप ग्रेफाइट को देख सकते हैं, पेंसिल की लीड में ग्रेफाइट ही रहता है। तो आपने जब अगर जो आप पेंसिल शार्प करते हैं या फिर उसका लीड निकाल के देखते हैं तो देखे होगा आपने, काफी लस्ट्रस होता है ग्रेफाइट। एंड फर्दर हम मतलब जो 2-3 क्लास मतलब अप्रोक्स 4-5 क्लास से ही पढ़ते आए हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जिसका मैंने अभी रीजन भी आपको बताया कि उसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये 2 मेजर प्रॉपर्टी हो गए ग्रेफाइट की। पहले तो 2 फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई ग्रेफाइट की, एक तो लस्ट्रस है और दूसरा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और तीसरा कि वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता है, साथ में वो हीट भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे मेरा ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। जबकि मेरा डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं। गुड कंडक्टर क्या है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो जिसके कारण, जैसे मैंने बताया कि एलोट्रॉप्स होता क्या है, वो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन मेरा हो गया। ये ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट्स के रूप में यूज किया जाता है क्योंकि ग्रेफाइट्स के जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे पर मतलब स्लिप करते हैं, तो काफी स्लिपी होने के कारण हम ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं, जहाँ पे हम ऑयल को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ मतलब काफी हाई अगर वहाँ पे मतलब हीट का हो जनरेट हो रहा हो तो हाई हीट में हम लुब्रिकेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम ग्रेफाइट को ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। ये बात यहाँ पे मतलब मेंशन भी है, रिटर्न भी है, आप इसे यहाँ से मतलब देख भी सकते हैं। ये फर्दर मैंने पहले जैसे बताया, हमारा जो पेंसिल है उसके लीड में ग्रेफाइट होता है, जिसे आप इजिली देख सकते हैं। अपने घर पे आप अपना पेंसिल निकालिए, उसे शार्प कीजिए, देख सकते हैं आप उसमें मतलब कितना साइनी है। उसका फिजिकल स्ट्रक्चर तो आपको वहीं से पता चल जाएगा, साइनी में होता है। फिर फर्दर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और उसे हम ड्राई लुब्रिकेंट में यूज करते हैं। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई और यूजेस हो गया ग्रेफाइट के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। सो अभी के लिए बाय एंड मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए एंड प्लीज सपोर्ट कीजिए। सो बाय।